के लोकसभा सीट में ये बोझी बाज़ार का ये क्षेत्र है और यहाँ की जो सीट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी अभी एक हमने एक थोड़ा सा कवरेज एक छोटा सा किया है पोलिंग बूथ का। यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट है और इस मार्केट में लोगों का चहल पहल भी है और यहीं पे थोड़ी सी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि इस बार का वोटिंग जो युवा है, जो बुजुर्ग हैं या फिर जो भी लोग भी हैं, वो किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं और कैसी सरकार उनको चाहिए। तो यही से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ एक सीनियर सिटीज़न है और थोड़ी सी बातचीत। नमस्कार। नमस्कार। वोटिंग हो गई? अभी नहीं, जा रहे हैं वोट देने जा रहे हैं। तो कितने दिनों से आप मतदान कर रहे हैं? लगभग 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल के आसपास से वोटिंग कर रहे हैं। तो जैसे आप जो वोट कर रहे हैं तो आप क्या सोच कर करते हैं कि ये सरकारें आएंगी तो विकास होगा या जो भी है? बेरोजगारी, महंगाई। अच्छा, महंगाई मुख्य मुद्दा है इस बार वोटिंग करने का? मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, दोनों मुख्य मुद्दा है। महंगाई है? बिल्कुल। कुछ लोग तो कह रहे हैं कमाई भी बढ़ी है, महंगाई तो कह रहे कमाई बढ़ गई, महंगाई इसी वजह से बढ़ी है। किस चीज़ से कहाँ कमाई बढ़ी बताओ, साबित करेंगे या बताएंगे कैसे कमाई बढ़ी? डीजल 90 रुपया है, डीजल 90 रुपया है, सरसों का तेल 200 रुपया है। और हम अपने ज़माने में अपने ख्याल से अपने समय जब हमारा पहले बार ट्यूबवेल गड़ा था तो 8 रुपया डीजल हमने खरीदा था। 8 रुपये डीजल से? 8 रुपया 50 पैसे का डीजल लीटर प्रति लीटर खरीदा है हमने। आज 90 रुपया। बताइए कैसे गाड़ियाँ चलेंगी? लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे मैं भी ऐसे ग्राउंड में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे मार्केट में मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि जैसे अगर महंगाई बढ़ती है तो देश का विकास होता है। कैसे विकास होगा महंगाई बढ़ेगी तो? अगर आपको भरपेट भोजन करना है तो आपको 50 रुपया दे दिया जाएगा, भोजन कर लेंगे? कैसे करेंगे? अगर महंगाई है तभी तो कैसे कर पाएंगे बताइए आप? कैसे करेंगे भोजन 50 रुपये में भरपेट? कर लेंगे आप? अच्छा, पहले जो 50 रुपये में कै प्लेट दाल मिलेगी, कितने रुपए की कितनी रोटियां मिलेंगी आपकी, आपका पेट भर जाएगा? बताइए आप। अच्छा, चलिए तो बातचीत करते हैं। यहाँ जो लड़ाई है, जो सपा से जो राजू राय जी हैं, बसपा से बालकृष्ण चौहान जी हैं, और बाली भाजपा गठबंधन के साथ वो हैं अरविंद राजभर जी। बिल्कुल। तो लड़ाई यहाँ की क्या इस बार की है? इसके बारे में नहीं बता पाएंगे लड़ाई किसकी है किसकी नहीं है। अंदाजा नहीं है? इसका अंदाज़ा नहीं है, बस ये अंदाज़ा है कि पेपर लीक हुए हैं और महंगाई है, बेरोजगारी है, रोड पे पब्लिक है, बस। अच्छा, चलिए तो ठीक है। अब हल्के हल्के शब्दों में अंदाजा तो लगी गया होगा। 2 शब्द में आप बातचीत करूँ। क्या नाम है? बातचीत नहीं करना है? क्या कोई प्रॉब्लम? चलिए आइए थोड़ी सी बातचीत करें, क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज़ों में। बता दीजिए, युवा हैं? हाँ, युवा हैं। अब इस बार का मतदान आपको किस आधार पर? रोजगारी पे, शिक्षा पे और क्या नाम है, स्वास्थ्य पे है, पेपर लीक पे। लड़ाई इस टाइम जो है, वर्तमान जो लोकसभा सीटों का है, प्रत्याशियों का सबसे दमदार प्रत्याशी कौन लग रहा है इस टाइम? फिलहाल में तो हमें राजीव राय दिख रहे हैं। सपा से? जी। वोट एक तरफा उनको जा रहा है। अच्छा। कैमरा आप घुमाइए चारों तरफ, बताएं। देखिए यहाँ कितने लोग खड़े हैं, ये जितने भी सारे लड़के हैं, सारे बच्चे हैं, ये सारे लोग बस बेरोजगारी के नाम पे वोट करने जा रहे इस हैं। बार का? हाँ, और यहाँ सारे बिरादरी के लड़के हैं। लोग कहते हैं कि सपा को बस यादव मुसलमानों का वोट मिलता है, तो यहाँ आप पूछ सकते हैं। ये देख लीजिए, ये महिला है, इनसे मिलिए। ये हैं हमारे गांव की हैं, दलित बिरादरी से आती हैं। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लिखते हैं। वो कम से कम वो घर आए, हाँ, तो इनसे कहे, रिक्वेस्ट किए कि माँ, अगर हम चाहती हो कि हमारा भविष्य उज्जवल हो तो इस बार तुम गठबंधन को वोट करना, हाँ, साइकिल को। तो देखिए बैठी हैं। अब ये है कि वोट डालने जा रही हैं। तो हमारे गांव में जितने भी वोट हैं, ये समझ लीजिए कि सारी बिरादरी है। लेकिन कितना पोलिंग होगा लगभग आपके गांव का? हमारे यहाँ कम से कम 1300-1400 होगा। जी। हाँ, तो 1300-1400 में कम से कम आपसे बता दें कि 1000 वोट तो कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ। अरे ओम प्रकाश राजभर जी पूरा जम के प्रचार किए हैं, उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा क्या? ओम प्रकाश राजभर जी प्रचार नहीं कर रहे हैं। अब आके वो क्या यही काम करेंगे? यहाँ जितने सांड छोड़े हुए हैं उन्हीं को यहाँ से उठा के अब लेके वही जाने वाला काम करेंगे वो। हाँ। क्या माता जी, क्या कहने बाबू? बोला सब ठीक। वोट देवे बा ना? हाँ। चलिए, अच्छा ठीक है। तो देखिए, जो युवाओं की जो बात होती है ना,
रोजगार होता है, महंगाई है, उसके बाद आपकी स्वास्थ्य होता है, यही चीज़ें मेन चीज़ होती है। बाकी परिवार का खर्चा कोई नहीं चलाता है, लेकिन महंगाई का जो स्तर होता है ना, वो लगभग हर परिवार प्रभावित होता है। जो सक्षम परिवार होता है उसको महंगाई तो इतनी बढ़ गई है हाँ कि लोगों को हर चीज़ों में अब समस्याएं दिखने लगी हैं। हाँ बताइए 5 किलो अनाज देते हैं, बताइए 5 किलो में एक महीने कौन सा ऐसा परिवार है जो जी लेगा? आपको ऐसा लगता है? हाँ वो तो भीख दी जा रही है और कुछ नहीं। बच्चों से कहा जाता है रोजगार के मामले। अच्छा एक बात बताइए, इतनी उन लोगों की जनसभाएं हुई, कभी ये लोग रोजगार पे बात किए? 1% भी रोजगार पे लोग बात नहीं किए हैं। हाँ तो हमको इन बच्चों को क्या चाहिए? हाँ ये लोग जितने लोग हैं इन सबको ये रोजगार चाहिए। चलिए मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा, आप बने रहिएगा थोड़े से। तो आइए, मैं एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और थोड़ी सी मैं बातचीत सर आपसे करना चाहूँगा। क्या लगता है कि इस बार की राजनीति धर्म के आधार पे हो रही है या फिर रोजगार और मुद्दे पे होनी चाहिए? रोजगार और मुद्दे पे होने चाहिए। अच्छा एक चीज़ मैं इतने लोगों के बीच में एक सवाल मेरी तरफ से भी रहेगा, आप सभी से रहेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं ना, अभी मैं बातचीत करने का, एक युवा से बातचीत करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि हमको नहीं बातचीत करनी है। तो कहीं ना कहीं जो सारी व्यवस्थाएं जब कहीं कहीं बिगड़ जाती हैं, विकास नहीं हो पाता है, नेता आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो क्षेत्र के वो लोग भी होते हैं जो आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, अपने हक की मांग नहीं करना चाहते। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ ऐसी बात है, सही बात है। हाँ तो चलिए, जिम्मेदार है। हाँ आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव हुआ है, ये तमाम बदलाव कर रहे हैं, ठीक ना। रोजगार नहीं है, सिलेंडर महंगा है, मोटरसाइकिल महंगी है, ये महंगाई पर कंट्रोल नहीं है इनका। महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो पहले जो नारा चलता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो आपको क्या लगता है? अब की बार गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार। हाँ अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया संविधान बदल जाएगा, जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी संविधान बदल जाएगा, क्या आपको लगता है? क्या नहीं, सत्ता में तो बीजेपी नहीं आएगी और धांधली करेगी और ईवीएम में चोरी करेगी तो कुछ भी हो सकता है। नहीं तो 100% सपा है जी। सपा का वर्चस्व है राजी का जी। अच्छा वो मैं भी उनका एक इंटरव्यू भी देख रहा था, कह रहे थे कि हम जो हारने के बाद भी चुनाव एक बार हार चुके हैं, वो बोले कि मैं हारने के बाद भी इस लोकसभा सीट में बना रहा, लॉकडाउन में भी बना रहा, कोविड जैसी वैश्विक महामारी जो आई हमारे देश में, उस वक्त भी मैं लोगों के साथ खड़ा था। क्या सच्चाई है क्या इस बात में? हाँ सच्चाई है, खड़े थे वो। खड़े थे भाई? जी जी बिल्कुल खड़े थे। लोगों के घर, जिनके घर खाने को कुछ नहीं रह गया था, राशन से लेके जितनी भी सामग्रियां था सारा पहुंचाने का वो काम किए हैं। हाँ बने रहे, ये था कि वो छोड़ के कहीं गए नहीं। हाँ नेता, हाँ एक नेता का आप नेता बनने के अगर ताल ठोक रहे हैं तो कम से कम इतनी क्षमता तो है, कम से कम कुछ नहीं तो उनके साथ जरूर खड़े रहें, हौसला अफजाई करें। हाँ इसके लिए, हाँ ये तो है उनके में, और इनका कोई भरोसा है नहीं। हाँ ये समझ लीजिए कि चुनाव बीतने के बाद 4 जून के बाद इनका मंत्री पद भी जाएगा और ये खुद छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी। हाँ ओम प्रकाश राजभर जी। तो चलिए, क्या हाल चल रहा है? ठीक बात। अरे वोट ढेला कि ना? कहाँ है? तो मैं बता दूंगा कि यहाँ की जो भाषा है ना वो भोजपुरी है और बड़ी मिठास है इस भोजपुरी भाषा में। क्षेत्रीय भाषाओं में अगर देखें तो हिंदी और भोजपुरी, मैं हिंदी भाषा में अब तो बात कर रहा था, लेकिन भोजपुरी भाषा की भी मिठास है। आप हिंदी भाषा ना बोलिए, भोजपुरी में ही बोलिए, ठीक है। तो क्या लगता है कि जो आपकी बार जो सरकार बनेगी आपके ऊपर बढ़िया उसका प्रभाव होगा, विकास होगा? हाँ आपकी बार जो सरकार बनेगा उसके प्रभाव तो पड़ेगा ही। कोई सरकार बने? नहीं कोई नहीं। नहीं गठबंधन। अच्छा गठबंधन। हाँ। नाम पूछिए। क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? नाम बताइए, कास्ट बताइए। मेरा मुन्ना लाल बांसफोर नाम है। मुन्ना लाल बांसफोर नाम है। मुन्ना लाल जी जी। कोई आपको अच्छा वोट देने के लिए ऐसा कोई ना कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे कई जगह होता है कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं। महंगाई वैसे कुछ प्रभाव पड़ा? महंगाई तो है, रोजगार कुछ? रोजगार भी है, हमारे भी बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो भाई रोजगार तो चाहिए। अब रोजगार नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? वही बात है। गैस सोच मिला था कि नहीं उज्ज्वला योजना के आधार? मिला है तो उसमें क्या बिना पैसे का भरा जाएगा? फ्री तो नहीं देंगे, फ्री दे दिए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि गैस वो फ्री दे देंगे भर करके। मैं कुछ लोगों से बातचीत किया जो कि मैं अभी कल ही मैं भरवाया हूँ। कितने का? 900 रुपया, और वो भी दूसरे से लेकर भरवाया। अब बताइए, यही तो है सरकार।
हैं? 26 रुपया किलो बिक रहा है। कितना? 26 रुपया किलो आलू बिक रहा है। हाँ, इस सरकार में गरीब खाने के लिए मर रहे, 5 किलो राशन देने से हो जाएगा? दे रहे सब। 200 रुपया किलो लहसुन। अरे वो तो कह रहे हैं कि मजदूरी जो पहले 200-250 रुपये थी अब 400 रुपये है, अब सब सही है। कहाँ भला नरेगा में कितना मिला था? 200 कितना रुपया तो मिलत बा। बोलिए भैया। क्या बोले, महंगाई इतना बढ़ जा रही है। गरीबों को जो लोग रोड पे ठेला लगा रहे हैं उनसे ये लोग छोटा छोटा कागज़ दिखाकर अभी हमारे पास में यहीं पर लगाते हैं। हमारे पास 200-400 मांगते हैं। हम अपना यहाँ पर दिहाड़ी नहीं कर पाते तो उन लोग को कहाँ से देंगे? कौन पैसा मांगता है? अरे बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, लोग हाँ ये काम हुआ है, ये काम सरकार दी है, यहाँ पर इतना पैसा चाहिए, पैसा मांगते हैं लोग। कहाँ से हम पैसा देंगे? यहाँ पर दिहाड़ी नहीं कर पाती हमारे, यही तो सरकार है। और क्या बोल भैया? अब सर मांगने वाली बात मुझे नहीं पता है कि मांगते हैं कि नहीं मांगते, हम तो यही बताएगा कौन मांगता है। तो हम बता रहे हैं जिसकी सरकार है वही ना आदमी भेजेगा, कि भाजपा की सरकार है, सपा के लोग भेजेंगे। अरे मंदिर उंदिर बन गया यार, काहे परेशान हो? अरे मंदिर बन गया तो भैया एक काम करिए ना, आप ये सब लेकर मंदिर में चले जाइए, उन्हीं से राय बात लीजिए, वो देखिए आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है, सामने आइए। तो देखिए ये जो गुस्सा है ना युवा का, देखिए किसी को यही लोग पढ़ाई पढ़कर, गरीब लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाकर, ITI करा के बहुत से पढ़ाई पढ़ाकर आज शहर में भेज रहे हैं। वो लोग तो वही गर्रा माटी कर रहे हैं, पढ़ के क्या पाएंगे? जो लोग हैं इसी तरह घूम रहे हैं, अपने अपने खेतों में लाठी लेकर दौड़े, साढ़े आख रहे हैं। यही तो रोजगार है, यही रोजगार है। खाना है बीटेक करके पकौड़ा बेचिए, बीटेक करके पकौड़ा बेचिए। हाँ ये तो रोजगार है। हाँ मंदिर के नाम पर लड़ा रहे हैं, मस्जिद के नाम पर लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम लड़ा रहे हैं, कोई रोजगार के नाम पर कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। बताइए कैसे सबको वोट देगा? कि भाजपा में इतने लोग पढ़े हैं कि जितने नेता अभी जीवित हैं उन लोग को अमर कर दिया जा रहा है। इतने लोग पढ़े हैं। अच्छा, जो नारे लगते हैं, जो कि जितने लोग अभी जीवित हैं उन लोग को अभी निरहो भी कुछ दिन में अमर हो जाएंगे। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हमें यहीं पर पानी पूरी बेचते हैं। अच्छा, पानी पूरी बेचते हैं। तो चलिए, ये जो ये युवा हैं काफ़ी परेशान थे और महंगाई बेरोज़गारी का जो दौर है वो वाकई में सरकार इसीलिए चुनी जाती है। वर्तमान जो सरकार, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन वाकई में ये जो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, मैं कहूँगा नहीं, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा और लोगों से बातचीत करने का जो पता ज़रूर आपको लगा होगा कि यहाँ का जो जनसैलाब वो किस तरफ रुख कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सच्चाई का साथ दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें एक बात करने में या आपकी आवाज़ उठाने में हमको बड़ा खुशी महसूस होती है, बहुत खुशी महसूस होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।